नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर एक हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम होगा लिंग। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग की परिभाषा देखेंगे, लिंग का प्रयोग देखेंगे। दिया है कि लिंग की परिभाषा संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या तथ्य की नर या मादा जाति होने का बोध होता है उसे व्याकरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष या महिला होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चिन्ह या निशान या पहचान होता है। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चिन्ह होता है या निशान होता है या पहचान। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है। जैसे देखेंगे पुरुष जाति, बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का आदि ये सब क्या है, पुरुष जाति हैं। स्त्री जाति के क्या हैं, गाय, बकरी, मोरनी, मोहिनी, लड़की आदि ये सभी क्या हैं, स्त्री जाति के लिंग हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं। लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह, निशान या पहचान। अभी बताए हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चिन्ह होता है, निशान होता है, पहचान। चिन्ह या निशान किसी का नाम ही होता है, किसी का नाम ही होगा। व्याकरण शास्त्रियों ने लिंग निर्धारण के कुछ नियम बताए हैं। पहला दिया है कि जब प्राणीवाचक संज्ञा पुरुष का बोध कराए तो वे पुल्लिंग होंगे, और जब स्त्री जाति का बोध कराए तो स्त्रीलिंग। जैसे कुत्ता, हाथी, शेर ये सब क्या है, पुल्लिंग है। जबकि यही कुत्ता का कर दे कुतिया, हाथी का हथनी, शेर का शेरनी, ये सब क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ठीक है, प्राणीवाचक संज्ञा जब पुरुष का बोध कराएंगे तो पुल्लिंग, और जब स्त्री जाति का स्त्रीलिंग। दूसरा नियम है, कुछ प्राणीवाचक शब्द जब पुरुष और स्त्री दोनों लिंगों का प्रवाह करती हैं तो वे नित्य पुल्लिंग में शामिल हो जाती हैं। जैसे समझौता, खटमल, गुंडा, भालू, उल्लू आदि ये सभी क्या हो जाएंगे, वे हमेशा पुल्लिंग में शामिल होते हैं। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं जब पुरुष और स्त्री दोनों जाति का बोध करें तो वे नित्य स्त्रीलिंग में शामिल हो जाते हैं। जैसे कोमल, चील, तितली, सिंहपड़ी आदि ये सभी क्या है, इसमें शामिल हो जाएंगे, वे सदैव स्त्रीलिंग। जैसे कोमल, चील, तितली, सिंहपड़ी आदि। अब यहाँ एक एक कर इसका परिभाषा देखेंगे कि पुल्लिंग होते क्या हैं। कि जिन शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिता, राजा, घोड़ा, कुत्ता, आदमी, सेठ, मकान, लोहा, चश्मा, खटमल, फूल, नाटक, पहाड़, पेड़, मुर्गा, बैल, भाई, शिव, हनुमान, शेर आदि। पुल्लिंग के कुछ अपवाद भी हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें अज्ञानता के कारण पुल्लिंग होते हैं, होते हुए भी स्त्रीलिंग को समझने की भूल की जाती है। ये है क्या, पुल्लिंग। पक्षी उड़ते हैं, न कि पक्षी उड़ती हैं। पक्षी, फरवरी, एवरेस्ट, मोती, दिल्ली, स्त्री आदि। ये कहा जाए कि ये अज्ञानता के कारण पुल्लिंग होते हैं, लेकिन स्त्रीलिंग को समझने की भूल की जाती है। हमेशा लोग स्त्री शब्द को कहते हैं क्या, स्त्री जाता है कि जाती है, स्त्री जाती है। ठीक, तो ये भूल करते हैं। आगे हम देखेंगे पुल्लिंग की पहचान। पुल्लिंग की पहचान क्या होती है, जिन शब्दों के पीछे अ, कामा, त्व, कामा, आ, कामा, आओ, कामा, पा, पन, न आदि प्रत्यय आए तो वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे मन, तन, तन में अ आ रहा है, वन में भी अ आ रहा है, शेर में भी, राम, कृष्ण, सतीत्व, देवत्व, मोटापा, दावा, बुढ़ापा, लड़कपन, बचपन, लेन देन आदि ये सब क्या है, पुल्लिंग है। पर्वतों के जितने भी नाम होते हैं पुल्लिंग होते हैं। हिमालय, विंध्याचल, आल्प्स, कंचनजंगा, एवरेस्ट, फ्यूजियामा, कैलाश, मल्याचल, माउंट एवरेस्ट ये क्या है, पुल्लिंग है। दिनों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक, शुक्रवार, शनिवार, रविवार ये सब क्या है, पुल्लिंग होते हैं। देशों के जो नाम होते हैं ये पुल्लिंग होते हैं। भारत, चीन, ईरान, यूरान,
रूस, जापान, अमेरिका, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि। धातुओं के नाम जो होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। सोना, चांदी, पीतल, लोहा इत्यादि। कुछ नक्षत्रों के नाम जो होते हैं पुल्लिंग होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, राहु, आकाश, शनि, बुध, बृहस्पति, मंगल, शुक्र आदि। महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे फरवरी, मार्च, चैत, आषाढ़, फागुन आदि। आगे देखेंगे द्रव के नाम पुल्लिंग होते हैं। पानी, तेल, पेट्रोल, घी, शरबत, दही, दूध। शीशे के नाम पुल्लिंग होते हैं। केला, पपीता, शीशम, सागौन, बरगद। शीशे कह लीजिए या पौधों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। बरगद, पीपल, नीम, आम, अमरूद, देवदार, अनार आदि। ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। सागरों के नाम हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब महासागर आदि। समय के नाम पुल्लिंग होते हैं। घंटा, क्षण भर, मिनट, आवरण, ये सब क्या है? पुल्लिंग होते हैं। जितने भी हम लोग अनाज प्रयोग करते हैं, अनाजों के नाम जो होते हैं वे हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। गेहूँ, बजरा, चना, जौ आदि। अक्षरों के कुछ अक्षर के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे अ आए लास्ट में, उ, ए, ओ, क, ख, ग, घ, च, छ, य, र, ल, व, स आदि। ये सब क्या है? पुल्लिंग हैं। कुछ प्राणीवाचक शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुरुष जाति का बोध कराते हैं, हमेशा, जैसे बालक, गीदड़, कौवा, कवि, साधु, खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर, पक्षी आदि। समूहवाचक संज्ञाएं भी क्या होती हैं? पुल्लिंग होती हैं, जैसे सभा लगी है, मंडल, समाज, दल, समूह, सभा, वर्ग, पंचायत, बुलाया गया है। ये सब क्या है? पुल्लिंग होते हैं। भारी और बेडौल वस्तुएं भी क्या होती हैं? पुल्लिंग होती हैं। जूते, रस्सा, पहाड़, लोटा आदि। ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम जो होते हैं, रत्न क्या है? नीलम, आभूषण, पुखराज, मांगे, माणिक्य, पन्ना, मोती, हीरा आदि। ये सब क्या है? पुल्लिंग होते हैं। फूलों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे मोतिया, कमल, गुलाब, बल्ला, गेंदा का फूल। ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। द्वीपों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अंडमान निकोबार, जावा, क्यूबा, न्यूफाउंडलैंड आदि। शरीर के अंग जो हम लोग खींचते हैं, जितने भी अंग हैं, ठीक, ये सब क्या हैं? पुल्लिंग होते हैं। हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मुंह, घुटना, हृदय, दांत, मस्तक आदि। ये सभी क्या है? पुल्लिंग होते हैं। दान, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में दान, खाना, वाला जैसे शब्दों से खत्म होने वाले शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं। खानदान, पीकदान, दवादान, जेल खाना, दूध वाला, दुकान वाला इत्यादि शब्द ये हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। आगे देखेंगे कुछ आकार के संज्ञा वाले शब्द भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे गुस्सा, चश्मा, पैसा, छाता आदि। अब कुछ पुल्लिंग शब्द और उनके प्रयोग के उपाय नीचे बताए गए हैं। ऐसे कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिन्हें आप आकार देने या सामान देने के कारण महिला समझने की भूल करते हैं, यानी स्त्रीलिंग समझने की भूल करते हैं। जैसे शब्द है प्राण, तो उसके प्राण उड़ गए, यह क्या है? पुल्लिंग है। घिसना, घिसना महंगा है। आईना टूट गया, पूजा की स्थापना हो रही है। अंबर, किताबों का अंबर लगा है। मोहन के आंसू निकल पड़े। चिन्ह या जैस्मिन का चिन्ह है। ईंधन जला दिया गया। कुआं गहरा है। कुहासा छाया हुआ है। अगर इसका प्रयोग करेंगे तो जैसे गिरगिट का रंग बदल सकता है। घाव पककर गहरा हो गया है। चुनाव आने वाला है। ये सब क्या हो रहा है? प्रयोग करके देखिए, हमेशा पुल्लिंग बताएंगे। जहाज डूब गया।
जेल को लोग स्त्रीलिंग बोलते हैं, लेकिन जेल यह क्या है, यह मुंबई का जेल है। जौ का स्वाद अच्छा नहीं है, जितने अनाज होते भी बताया गया है। टिकट का प्रयोग, यह बस का टिकट है। यह राधा की थीएज है। हाथ से अचानक तीर चला गया। ठीक, आगे देखिए, कांटे उड़ रहे हैं। पहिया टूट गया है। बदहाल उसके सिर पर बदहजमी है। पर्ल शाइनिंग रहती है। माँ पिघल रही है। गाय के 2 सींग होते हैं, उनके होश उड़ गए। पानी साफ है। दही बहुत खट्टा होता है। वह गीत बहुत अच्छा है। यह सब क्या है, पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ जोड़ लीजिएगा, किसका, स्त्री जाति का पता चलता है उन्हें हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे हंसनी, लड़की, बकरी, माता, रानी, जू, सुई, गर्दन, लज्जा, नदी, शाखा, सुअर, गाय, बहन, यामा, बुआ, लक्ष्मी, गंगा, नारी, झोपड़ी, लोमड़ी आदि, ये सभी क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। इसके अपवाद हैं जनवरी, मई, जुलाई, चौक, ज्वर, अरहर, मूंग, चाय, लस्सी, चटनी, छोटी ई या बड़ी ई या ऋषिरी, जीव, आँख, नाक, सभा, वर्ग, संतति, प्रथम, तिथि, छाया, खटास, मिठास आदि, ये हमेशा किस में आएंगे, ये हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। ठीक, स्त्रीलिंग प्रत्यय से बनाए भी जाते हैं। उन शब्दों को जोड़ा जाता है जिन्हें स्त्रीलिंग प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखिए, ई प्रत्यय लगाकर, यहाँ शब्द है बड़ा, तो बड़ा से बनाया क्या गया है, बड़ी। अशुभ से भली, शुभ। योगी से योगिनी, कमल से कमलिनी, धोबी से धोबिन, तेल से तेली, मोर से मोरनी, चोर से चोरनी, आनी से जेठ से जेठानी, देवर से देवरानी, ठाकुर से ठकुराइन, पंडित से पंडिताइन, बेटा से बिटिया, लोटा से लुटिया आदि, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग की पहचान कैसे की जाती है, जिन संज्ञा शब्दों के पीछे ख, ट, ख कामा, ट कामा, वट कामा, हट आदि आए तो वे सभी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कड़वाहट, आहट, नज़र, शत्रुता, मूर्खता, मिठाई, छापा, पत्ते, आँख, भूख, चोख, राख, कोख, लाख, चौकसी, झंझट, आहट, चश्माहट, आभूषण, इंद्राणी, जेठानी, ठकुरानी, राजस्थानी इत्यादि, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। अनुस्वार के अंत में अनुस्वरांत, इकारांत, उकारांत, तकारांत, सकारांत आदि संज्ञाएं दिखाई देती है तो ये स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे ये अक्सर पूछा गया है कि रोटी, ये लाइन तो एकदम स्टार बना के लिख लीजिएगा। रोटी, टोपी, नदी, चिट्ठी, उदास, रात, बाद, छत, भीत, लू, बालू, दारू, सरसों, खड़ाऊ, पत्ते, वास, श्वास, नानी, बेटी, मामी, भाभी, ये सभी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। अनुस्वार कुछ हो जाएंगे, इकारांत जिसके लास्ट में ई आए, बड़ी आए, उकारांत जिसके लास्ट में ऊ आए, जिससे बालू, लू, दारू, तकारांत जिसके लास्ट में तो आए, रात, बात, छत, भीत, सकारांत जिसके लास्ट में सो आए, वास हो गया। ये सभी शब्द जो आते हैं, इकारांत बड़ी लास्ट में आए, अनुस्वार आ जाए, ये खड़ाऊ हो गया, अनुस्वार के अंतर्गत आएगा। शब्द किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे। आगे देखेंगे, भाषा एवं बोलियों लिपियों के द्वारा शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, पहाड़ी, अंग्रेजी, पंजाबी, गुरुमुखी, फ्रेंच, अरबी, फारसी, जर्मन, बंगाली, रूसी आदि, ये सभी क्या होंगे, स्त्रीलिंग। नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग, गंगा, यमुना, सरस्वती, रावी, कावेरी, कृष्णा, ब्यास, सतलुज, जीतम, ताप्ती, नर्मदा आदि। महिलाओं की स्थिति और अनुमानों के नाम होते हैं।
पहली दूसरी प्रतिपदा पूर्णिमा पृथ्वी अमावस्या एकादशी चतुर्थी प्रथमा आदि। कुछ नक्षत्रों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। अश्विनी, भरणी, रोहिणी, रेवती, मृगशिरा, चित्र आदि। कुछ नाम महिलाएं हमेशा रखने वाली हैं, जिससे डेक, कोयला, मछली, तितली, मैना आदि ये स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ समूहवाचक संज्ञाएं भी स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे भीड़, भीड़ लगी है, समिति, सेना, सभा, वर्ग आदि। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं भी होती हैं, जैसे धाय, संतति, सौतन आदि। ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। पुस्तकों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रामायण, गीता, रामचरितमानस, बाइबिल, महाभारत आदि ये स्त्रीलिंग। कुछ आहारों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे सब्जी, दाल, कचौड़ी, पूड़ी, रोटी, पकौड़ी आदि ये क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग। कुछ शरीर के अंगों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आँख, नाक, जीभ, पलक, उंगली, ठोड़ी ये स्त्रीलिंग में हो जाएंगे। जेवर और वस्त्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे राइट, सलवार, चुन्नी, धोती, टोपी, पैंट, कमीज, पगड़ी, माला, चूड़ी, बिंदी, कुंघी, नथ, अंगुली इत्यादि, अंगूठी ये सब क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग। मांसपेशियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, दालचीनी, लौंग, हल्दी। मांसपेशियाँ नहीं, यहाँ मसालों के नाम भी स्त्रीलिंग होंगे। यहाँ थोड़ा लिखते समय कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, यहाँ लिख लीजिएगा। मसालों के नाम भी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। दालचीनी, लौंग, हल्दी, काली मिर्च, धनिया, इलायची, अजवाइन, सौंफ, चाय ये सभी क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग। राशियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कुंभ, मीन, तुला, सिंह, मेष, कर्क आदि। स्त्रीलिंग शब्द और उसके प्रयोग में कभी कभी भ्रमवश पुल्लिंग समझा जाता है। ये स्त्री, उनकी आँख बहुत छोटे छोटे हैं। आग से देखा जाए, घर में आग लग गई, स्त्रीलिंग। इच्छा, मेरी इच्छा सोने की है। ईंट बिल्कुल पक चुकी है। उम्र से, आपकी उम्र लंबी है। कब्र खोदी जा चुकी है। मैंने उसकी कसम खाई। कलम टूट चुका है। मेरी गर्दन फंस गई है। घोड़े की चाल अच्छी होती है। चील आकाश में उड़ रहे हैं। छत टूटा हुआ है। जीभ कटी नहीं है। मेरा टांग टूटने से बच गई। किताब बहुत पुरानी है। दीवार गिर गई या गिरी हुई है। धूप निकल गई है। हिम गिरकर अवरुद्ध हो गए हैं। पानी की बूंदें एक एक कर गिर रही हैं। वहाँ पर भीड़ लग रही थी। शराब बहुत खतरनाक है। उसे 2 साल की सज़ा हुई है। शब्द का लिंग परिवर्तन। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की सूची हिंदी में देखते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द। कवि का क्या बनाएंगे? कवियत्री, कवियत्री बनाएंगे। कवियत्री नहीं, कवियत्री होता है। कवियत्री कवि का स्त्रीलिंग शब्द होता है। विद्वान का विदुषी, नेता का नेत्री, महान का महती, साधु का साध्वी, दादा का दादी, ठीक, बालक का बालिका, घोड़ा का घोड़ी, शिष्य का शिष्या, छात्र का छात्रा, बाल का बाला, धोबी का धोबिन, पंडित के पंडिताइन, हाथी हाथनी, ठाकुर ठकुराइन, नर का मादा, पुरुष महिला, सम्राट सामग्री, मोर का मोरनी, सिंह का सिंहनी, सेवक का सेविका, अध्यापक का अध्यापिका, पाठक पाठिका, लेखक का लेखिका, दर्जी का दर्जीन, ग्वाला का ग्वालिन, मालिक का मालकिन, शेर का शेरनी, ऊँट का कमलनी, गायक के फाइडिस, शिक्षक शिक्षिका, वर का वधू, श्रीमान के श्रीमती, भेड़ का भेड़ा, नाग का नागिन, पड़ोस का पड़ोसीन, माँ का मामी। माँ का स्त्रीलिंग शब्द यहीं देख लीजिएगा, इसको माँ का मामी होता है। बलवान के बलवती, नर चीता का चीता, भालू का नर भालू होता है। नर मछली का मछली, घोड़ा का घोड़ी, देव का देवी। कुछ सामान्य लिंग सूची, जो कुछ शब्द ऐसे जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे
राष्ट्रपति में कोई ये नहीं कहता कि राष्ट्रपत्नी भी होता है, प्रधानमंत्री भी होती है, ऐसा नहीं। राष्ट्रपति जो होता है स्त्री पुरुष दोनों में प्रयोग किया जाता है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आलेख, पत्रकार, प्रबंधक, सभापति, वकील, डॉक्टर, सचिव, राज्यपाल, लेक्चरर, प्रोफेसर आदि ये सब स्त्री और पुरुष दोनों रूपों में प्रयोग होते हैं। वर्फ, अतिथि, शिशु, मित्र आदि ये सब दोनों में प्रयोग होंगे। इन शब्दों में लिंग का परिचय योजन चिन्ह, क्रिया या विशेषण से मिलता है। या कुछ वाक्यों से ज्ञात होते हैं कि किस तरह से इन शब्दों के लिंग को पहचाना जा सकता है। जैसे देखिए, भारत के राष्ट्रपति श्री प्रतिभा देवी पाटिल हैं। M.F. हुसैन भारत के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। मेरे कॉलेज में लेक्चरर हैं। मेरे मित्र कॉलेज में लेक्चरर हैं। हिमालय पर बर्फ़ पिघल रही है। दुख में साथ देने वाला ही सच्चा दोस्त है। अब देखेंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम भी हैं। पुल्लिंग शब्दों में जब बड़ी ई कर दिया जाता है वे स्त्रीलिंग हो जाता है। जिससे ये दिया है, नाला से बना क्या, नाली, नर से नारी, देव से देवी, दाब से दबी, गंगे से गूंगी, ठीक, नाना से नानी, मोटा से मोटी। जब आ या वा आदि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदला जाता है तो आ तथा वा के जगह पर इया लगाया जाता है। जैसे लोटा से लुटिया, बंदर से बंदरिया, बूढ़ा से बुढ़िया, बेटा से बेटिया, चिड़ा से चिड़िया, कुत्ता से कुतिया, ठीक, चूहा से चूहिया, यहाँ बना लीजिएगा कुतिया, चूहा से चूहिया। आँख जैसे तत्सम शब्दों में इका जोड़कर भी स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। जैसे अध्यापक, अध्यापक में इका जोड़ देंगे अध्यापिका हो जाएगा। पत्र में इका जोड़ देंगे पत्रिका हो जाएगा। चालक में इका जोड़ देंगे चालिका। सेवक धन इका बराबर सेविका। लेखक धन इका बराबर लेखिका। गायक धन इका बराबर गायिका। गायक धन इका बराबर क्या हो जाएगा, गायिका। आगे देखेंगे, जब पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाया जाता है तो कभी कभी नर या मादा लगाने का आस लगाने वाला होता है। नर या मादा लगाने पर बनता है। जैसे तोता का मादा तोता, समझौता का मादा समझौता, मच्छर का मादा मच्छर, जिराफ का मादा जिराफ, खटमल का मंडा खटमल, बाघ का मादा जीव या मादा बाघ लगा के बनाएंगे। ऐसे कुछ शब्द मिलेंगे जो स्वतंत्र रूप से स्त्री पुरुष के स्वयं से ही जोड़ होते हैं। कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग बिल्कुल उल्टे प्रतीत होते हैं। जैसे राजा का रानी, सम्राट का सम्राट सामग्री, पिता का माता, भाई का बहन, वर का वधू, पति का पत्नी। ये इनका समझे देखने पर लगेगा ये विलोमार्थी भी हैं। ये देखकर लगेगा ये विलोमार्थी शब्द भी है, लेकिन ये स्त्री पुरुष भी हैं। कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग न हो पाने की वजह से उनमें आनी प्रत्यय स्त्री बना दिया, आनी प्रत्यय जोड़कर स्त्री बना दिया। जैसे ठाकुर प्लस आनी बराबर ठकुरानी, सेठ प्लस आनी बराबर सेठानी, चौधरी प्लस आनी बराबर चौधरानी, देवर प्लस आनी देवरानी, नौकर प्लस आनी नौकरानी, इंद्रधन आनी इंद्राणी, जेठ धन आनी बराबर जेठानी। ये सब स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। कभी कभी पुल्लिंग के कुछ शब्दों में इन जोड़कर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। जैसे सर्प के साथ इन जोड़ दे तो सापिन, सुनार धन इन सुनारिन, नाती धन इन नातिन, दर्ज धन इन दर्जिन, दर्जिन बन जाएगा, दर्जिन बन जाएगा। कुम्हार धन इन कुम्हारिन, लुहार धन इन लुहारिन। कभी कभी बहुत से शब्दों में आइन जोड़कर स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे चौधरी प्लस इन बराबर चौधराइन, हलवाई प्लस इन हलवाइन, गुरु प्लस इन गुरुआइन, पंडित प्लस इन पंडिताइन, ठाकुर प्लस इन ठकुराइन, बाबू प्लस आइन बबुआइन। जब
पुल्लिंग शब्दों में ता की जगह त्रि लग जाता है तो स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे नेता से नेत्री, दाता से दात्री, अभिनेता से अभिनेत्री, अभिनेता से अभिनेत्री बना लीजिएगा यहाँ पे। रचयिता से देखिए फिर यहाँ पर रचयित्री, अभिनेत्री हो जाएगा, रचयित्री हो जाएगा। संस्कृत के पुल्लिंग शब्द मान और वन को जब वक्ति और मति में बदल दिया जाता है वे स्त्रीलिंग में। जैसे बुद्धिमान को बुद्धिमती में बदल दें, मान और वन को वती और मति में बदल देते हैं। पुत्रवान को पुत्रवती, श्रीमान को श्रीमती, भाग्यवान को भाग्यवती, आयुष्मान को आयुष्मती में बदल देते हैं। संस्कृत के आवर्त शब्दों से आने वाले स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे तनुज में आ जोड़ दे बनेगा क्या तनुजा, चंच में आ जोड़ दे बनेगा क्या चंचला, आत्मज में आ जोड़ दे आत्मजा बनेगा, सुत में आ जोड़ दे सुता बनेगा, प्रिय में आ जोड़े प्रिया बनेगा। अब कुछ प्रश्न का भी लास्ट में अभ्यास कर लेते हैं कि लिंग को परिभाषित कर। लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी के स्त्री या पुरुषवाचक होने का प्रवाह होता है या जानकारी मिलती है उसे लिंग कहते हैं। जिससे मोहन, सोहन, राधा, रुक्मणी, नदी, पेड़ ये सब क्या है, इससे जानकारी मिलेगी। हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे की जाती है? जिन शब्दों में पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे राम, लड़का, राजा, घोड़ा, हाथी, सिंह, बकरा, उसका, उनका, जाता, खाता आदि सब पुरुष वर्ग का बोध कराते हैं, इन्हें पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे की जाती है? जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, जैसे सीता, लड़की, रानी, घोड़ी, हथनी, सिंहनी, बकरी, उसकी, उनकी, जाति, खाती आदि सब स्त्री वर्ग का बोध कराते हैं, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, लिंग किसे कहते हैं? तो लिंग जिसमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध देखे जाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्त्रीलिंग, दूसरा होता है पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगला हम देखेंगे कि लिंग के भेद कितने और कौन कौन से हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ई जाति का भ्रम रखने वाले शब्द को क्या कहेंगे? जिसके लास्ट में ई जोड़ दिया जाए बड़ी, जैसे नदी, ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द। अगला देखेंगे पुरुष जाति का भ्रम रखने वाले शब्द को क्या कहलाएंगे? पुरुष जाति का भ्रम जो रखेगा पुल्लिंग कहलाएगा। आगे हम देखेंगे शब्द की जाति को कहते हैं, शब्द की जाति को हम लिंग कहते हैं। 7वां कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री हो जाएगा, कवयित्री। नेता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? नेता का क्या हो जाएगा? नेत्री हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, खरगोश शब्द का स्त्रीलिंग होगा, खरगोश का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? मादा खरगोश हो जाएगा। अगला देखेंगे विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। राष्ट्रहित में